हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका चैनल फंज एजुकेशन। मित्रों, आज हम मोदी सरकार के द्वारा जो चलाई गई प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी मेरे फ्रेंड नए हों वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो हम चलते हैं मोदी सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख सरकारी योजनाएं। सबसे पहला है पीएम किसान सम्मान निधि। इसकी शुरुआत जो थी वो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जो था वो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता करना, मतलब डायरेक्ट उनके खाते में चला जाएगा। ठीक है, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसान के खाते में सीधे अंतरित की जाती थी। ठीक है, यही थी 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार देना है, यानी 6,000 का था ये उद्देश्य था इसका किसान सम्मान निधि योजना। आगे चलते हैं। फिर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में हुआ। लाभ जो है वो 50 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पे। ठीक है, योजना के पात्र कौन कौन से थे? तो वो 18 से ये 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन हो, वही इसके हकदार थे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ था। योजना के जो पात्र थे वो भी 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो। ठीक है, लाभ जो थे वो 60 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपये मासिक पेंशन थी। फिर आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य। इसका शुभारंभ जो था वो 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया, जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री है। उद्देश्य जो है देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको कहते हैं आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। उद्देश्य क्या था कि इसमें जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख तक कैश रहित सुविधा दी गई थी निःशुल्क करा करके। आगे चलते हैं। दीक्षा पोर्टल। इसका शुभारंभ जो किया गया था 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक था, दीक्षा पोर्टल। फिर आगे चलते हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका जो शुभारंभ था 1 जनवरी 2017 को कराया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC होती है उसके द्वारा। इसका उद्देश्य जो था वो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का था, तो जिनको 10% ब्याज दर के लिए 10 जो है वर्षों के लिए 8% ब्याज दर की से हिसाब से दिया गया था। आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ था। स्पर्श को हम क्या कहते हैं? एस फॉर स्कॉलरशिप, फॉर P फॉर प्रमोशन ऑफ, A फॉर एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, R जो है रिसर्च होगा, और इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ये होगा स्पर्श। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को
डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है। लाभ क्या था इसमें? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलती। फिर आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या रखा गया था? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। आगे चलते हैं। नमामि गंगे योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य जो था वो गंगा नदी के संरक्षण हेतु, शुद्धि हेतु। फिर आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री धन जन योजना, इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। और 28 अगस्त 2014 को इसके उद्देश्य जो था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जो है वो ज़रूर हो, यही लक्ष्य रखा गया था। फिर इसको जो 24 फरवरी 2020 तक 18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं इस समय 20 तक। फिर आगे चलते हैं। लाभ जो है इसका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आता था, 30,000 रुपये का जीवन बीमा होता इसके अंतर्गत। फिर मेक इन इंडिया योजना जो है थी वो, उसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। मेक इन इंडिया जिसमें लाइन बना होता है वही मेक इन इंडिया है। उसका उद्देश्य जो था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी जो भी आपको बनाना है यहाँ अपने इंडिया में बनाया जाए, यानी मेक इन इंडिया वही प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया गया था तो कार्यक्रम। फिर आगे चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। हर सांसद 3 गांव 2019 तक तथा 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर के विकसित कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका जो शुभारंभ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। शुभारंभ और उद्देश्य जो था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। आगे चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। आगे चलते हैं। पहली योजना, शुभारंभ इसका जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उद्देश्य जो था इसका एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजना। पहले हम लोग की सब्सिडी नहीं आती थी, लेकिन जो 1 जनवरी 2015 के जो योजना चली उससे सब्सिडी डायरेक्ट खाते में आने लगी। फिर यह जो है DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। फिर आगे चलते हैं। हृदय योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। हृदय का फुल फॉर्म जो होता है वो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना होता है। फिर उद्देश्य जो था इसका
देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यही होता है हृदय योजना। उसमें क्या था कि जो है 12 शहर को चयनित किया गया था, जिसमें जो भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, इमारतें हैं, उनको फिर से संरक्षण प्रदान करना और उसको स्थायी रूप से बाहर लाना, ताकि लोग उनको समझें, उसकी जो सुंदरता है उसको देखें उठें। आगे चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका जो शुभारंभ था वो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। उद्देश्य क्या था कि लैंगिक समानता जो थी उसको बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, क्योंकि बहुत जगहों पर जो है वो लड़कियों को जो है मार देते थे, तो उसको जो है पढ़ाने और बचाने की लिए योजना चालू गई। फिर आगे चलते हैं, उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ जो था वो 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। पूरा नाम इसका जो था, उड़े देश का आम नागरिक। ये समझ लो एक थीम बनी थी इसकी, पूरा नाम क्या थीम ही मान ले। फिर आगे चलते हैं, उद्देश्य जो था इसका, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, इसी के अंतर्गत था। फिर आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका जो शुभारंभ था वो 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुद्रा को हम कहते हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। फिर आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं लोन प्रदान करना, जैसे शिशु, किशोर और तहाड़ ये है उपलब्ध कराना, यानी ऋण है, ये यहाँ ऋण होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, शिशु के तहत 50,000 और किशोरों के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान था इसमें मुद्रा में। फिर आगे चलते हैं, उजाला योजना 2015 में इसका 1 मई में किया गया था। उजाला को हम कहते हैं उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लेड्स, यानी LEDs फॉर ऑल। उद्देश्य क्या था कि बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बच्चों का बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। हाँ, बल्ब होगा, बल्बों का कम मूल्य में वितरण करना, यही उजाला था। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या था कि शुभारंभ इसका जो था वो 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। शुभारंभ जो इसका था वो 9 मई 2015 को किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं, अटल पेंशन योजना पे। शुभारंभ जो इसका था वो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने खाते द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता था। आगे चलते हैं, अमृत योजना। इसका शुभारंभ जो था वो 24 जून 2015 को कराया गया था। अमृत जो था, इसको कहते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन
एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने तथा 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी योजना, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को ये किया गया था। उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से इसको लागू की गई थी। फिर आगे चलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना में जो था वो इसका शुभारंभ था कब? 25 जून 2015 को इसका आरंभ कराया गया था। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो शुभारंभ था 1 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। फिर आगे चलते हैं स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ जो है वो 15 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य जो था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। फिर आगे चलते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को की गई है। उद्देश्य क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग कराना। फिर आगे चलते हैं सागर माला प्रोजेक्ट। इसका जो शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से भी जोड़ना। ये सागर माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आया। फिर आगे चलते हैं उदय योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ ये 5 नवंबर 2015 में किया गया। इसके मंत्रालय द्वारा, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। आगे चलते हैं उदय। उदय को हम क्या लिख सकते हैं? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या था कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियां जिसको डिस्कॉम कहते हैं का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। जो भी घाटा हुआ था इसका उनको उबारना। फिर इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जो था वो कौन सा था? झारखंड, क्योंकि झारखंड इस सब मामलों में तेज है, अग्रणी है इसको कहते हैं। फिर आगे चलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। रूरल और अर्बन वही हो गया, रुर्बन। फिर आगे चलते हैं इसका जो शुभारंभ हुआ 22 फरवरी 2016 में किया गया था। उद्देश्य क्या था कि गाँव का क्लस्टर आधारित विकास, जैसा भाई वो क्लस्टर के आधारित उनका विकास होना चाहिए, इसमें था। आगे चलते हैं सेतु भारतम योजना। शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण। फिर स्टैंड अप इंडिया 2016 में इसका शुभारंभ किया गया 5 अप्रैल में, ये वित्तीय मंत्रालय से। उद्देश्य क्या था कि सूचित जनजाति और जाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जनजाति जाति को बस। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुभारंभ इसका था 1 मई 2016 में। 1 मई 2016 में इसका किया था। उद्देश्य क्या था? जो भी बीपीएल परिवार थे उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं। मुख्य योजनाएं एवं उनके शुरू होने का समय, योजना और शुरुआत। तो फिर से आकर के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब हुई थी? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया ये हुई थी 25 सितंबर 2014। फिर स्वच्छ भारत मिशन ये थी 2 अक्टूबर 2014। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना ये थी 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को। फिर मिशन इंद्रधनुष योजना ये थी 15 दिसंबर 2014 को। आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो 9 मई 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी वो 25 जून को 2015 को की गई। अमृत योजना जो थी वो भी 25 जून को ही की गई। फिर डिजिटल इंडिया मिशन जो थी वो 21 जून को की गई, 21 जुलाई को। फिर स्किल इंडिया मिशन जो थी वो 15 जुलाई 2025 को की गई थी। फिर दीनदयाल ग्रामीण या ग्राम ज्योति योजना जो थी 25 जुलाई ये भी की गई थी। भारतमाला ये परियोजना जो थी वो 31 जुलाई 2015 को की गई। वन रैंक वन पेंशन योजना जो थी वो 7 नवंबर 2015 को की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को की गई। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम जो परियोजना थी वो 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया जो थी वो 4 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को की गई। फिर भीम ऐप जो थी वो 30 दिसंबर 2016 को की गई। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो थी वो 1 अप्रैल 2017 को की गई। उड़ान योजना जो थी वो 21 अक्टूबर 2016 में की गई। फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये हो गई 21 जुलाई 2017 को। दरवाज़ा बंद अभियान जो थी वो 30 मई 2017 में की गई। फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य ये 25 सितंबर 2017 में की गई। आगे चलते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017 में की गई। फिर आगे भारत नेट योजना ये 13 नवंबर 2017 में की गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन ये 30 नवंबर 2017 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ये हो गई 31 जनवरी 2018 को। फिर आगे चलते हैं। वन धन योजना ये हुआ 14 अप्रैल 2018 को। फिर आगे चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई? ये 1 सितंबर 2018 को। पीएम आशा इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2018 को की गई। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत ये 23 सितंबर 2018 में की गई। फिर आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना ये 15 फरवरी 2019 में की गई। आगे चलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो थी वो 24 फरवरी 2019 में की गई। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना ये 23 जुलाई 2019 में की गई। जल मिशन जो थी जल जीवन मिशन ये 15 अगस्त 2019 में। फिट इंडिया मूवमेंट
ये भी 15 अगस्त 2019 में। फिर आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो थी वो 12 सितंबर 2019 में की गई थी। आगे चलते हैं। अटल भू जल योजना 2019 में 25 दिसंबर को की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 में की गई। स्वामित्व योजना जो थी वो 24 अप्रैल 2020 में की गई। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था वो 12 मई 2020 में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 में की गई। पीएम स्वनिधि योजना थी वो भी 1 जून 2020 में की गई। गरीब कल्याण रोजगार योजना 30 जून 2020 में की गई। नई शिक्षा नीति 2020 जो थी वो जुलाई 30 2020 में आई थी। फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो था वो 15 अगस्त 2020 में आया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो थी वो 10 सितंबर 2020 में आई। फिर कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 में आया। आयुष्मान सहकार योजना जो थी वो 19 अक्टूबर 2020 में आई। फिर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो थी वो 12 नवंबर 2020 में आई। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो आई थी वो 24 नवंबर 2020 में। फिर पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 में। फिर आगे चलते हैं। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो आई वो 15 जनवरी 2021 में आई। फिर ग्राम उजाला योजना ये आई 19 मार्च 2021 में। फिर आगे चलते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये आई 19 मार्च 2021 में। फिर जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 में आई। युवा पीएम योजना आई 29 मई 2021 में। फिर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना आई 29 मई 2021 में। सेज कार्यक्रम 4 जून 2021 में आई। फिर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम ये अभियान 8 जून 2021 में आया। फिर जान है तो जहान है ये भी अभियान है तो ये आया 21 जून 2021 में। निपुण भारत कार्यक्रम ये 3 जुलाई 2021 में लाया गया। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 में आया। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये आया 27 सितंबर 2021 में। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ये आया 1 अक्टूबर 2021 में। फिर अमृत योजना 2.0 ये आया 1 अक्टूबर 2021 में। फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये 13 अक्टूबर 2021 में आया। थैंक यू फ्रेंड्स। अपने रिव्यू प्लीज़ दें, कमेंट करें, जो भी दिक्कत है कमेंट करें जिससे आगे मैं वीडियो जो बनाऊं वो आपके अनुसार बनाऊं और जो गलतियां भी हों उसको दूर करके बनाऊं। थैंक यू और बने रहिए हमारे साथ।